नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बदले के झारखंड में ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को भेजा समन। 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बदले की ईडी ने शुक्रवार को साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन जारी किया। उन्हें 22 नवंबर को रांची ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। बतले के 540 एकड़ वन भूमि की हेराफेरी करने वाले वन विभाग के अमीन निरीक्षक को एसीबी ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के तत्कालीन अमीन निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर निगरानी थाने में 42/2010 के तहत मामला दर्ज है। इसके विरुद्ध भूमाफियाओं और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अपने पद से दुरुपयोग कर 540 एकड़ वन भूमि की बंदोबस्त करने का आरोप है। इससे वन विभाग का करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में एसीबी ने होमगार्ड के 2 जवानों को 3000 घूस लेते किया अरेस्ट। ड्यूटी को एवज में ले रहे थे रिश्वत। गजरे के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को चतरा के होमगार्ड के 2 जवानों को ड्यूटी देने की एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने 3000 रुपये घूस लेते दोनों होमगार्ड के जवानों को अरेस्ट किया है। पीड़ित होमगार्ड के जवान ने घूस मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। जांच में मामला सही पाया गया था। इसके बाद कार्रवाई की गई। एसपी आरिफ इकराम ने जानकारी दी कि प्रमोद कुमार से एक आरोपी अनुजन प्रधान ने ड्यूटी कमान देने के लिए 3000 रिश्वत की मांग की थी। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के खूंटी दौरे को लेकर डीसी ने बिरसा मुंडा के गांव हुलियातू में तैयारियों का लिया जायजा। धरती बाबा आगमन भगवान बिरसा मुंडा के ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा उलियातू पहुंचे। वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर अधिकारियों से चर्चा की। उलियातू को सजाने और प्रधानमंत्री के लिए सही प्रकार के प्रबंध करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका, 3 गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को निशाना मारने वाले कई सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस व सुरक्षा बलों को कुल्ला वन रिजर्व वन क्षेत्र के अंतर्गत टुंडो में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस व सुरक्षा बलों ने न केवल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए मौत के सामान भी बरामद किए हैं। इन्हें लोहे की पाइप, तार, मशीन आदि शामिल हैं। पुलिस को गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर बरामद सामानों को ट्रक पर लादकर लाना पड़ा। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य दिव्या मूर्ति उर्फ लोकेश मूर्ति, दुरिया बांदा उर्फ पांडा माटा बांदा, वल्लेबिया बोईबाई रेगड़ा गांव स्थित अपने घर आए हुए हैं। तीनों कई माओवादियों घटनाओं में शामिल रहे थे। इस घटना सूचना पाकर पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों को धर दबोचा। पलामू में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला समेत 3 लोग घायल। पलामू में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला समेत 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे वे घायल हो गए। घायलों का इलाज मेदिनीनगर के MHCHS में चल रहा है। घटना पलामू जिले के जौनपुर प्रखंड की है। सूत्रों के अनुसार राजपतिया देवी, मुन्ना खान और अल्फात खान जयपुर में सड़क किनारे खड़े थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। तो वहीं दूसरी ओर BIT खेल महोत्सव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में टीम लूजर बनी विजेता। BIT बेसरा लालपुर सेंटर के तत्वावधान में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में टीम लूजर ने टीम हैपेंस को संघर्ष के बाद हराते हुए फाइनल जीत लिया। विजेता टीम के दीपक अजेना ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उसके इस बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। आज के फाइनल मुकाबले में विजेता टीम के कप्तान निखिल आनंद भवेश आदित्य गोविंद ने बेहतरीन प्रदर्शन से मैच को बहुत ही रोमांचक बना दिया। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए निधन डॉक्टर वंदना भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाले दिनों में खेल के अलावा अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हजारीबाग में नेशनल पार्क के पास ऑटो पलटने से एक छात्रा की मौत, 6 लोग घायल।
हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में नेशनल पार्क के पास ऑटो पलटने से एक छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। छात्रा इचाक के डांटी कागर गांव की थी। वह इचाक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से घर डटीगाड़ जा रही थी। इसी बीच नेशनल पार्क जंगल के पास ऑटो पलटने से उसकी मौत हो गई। इसमें आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मृतक छात्रा का नाम वर्षा कुमारी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बोंगा इचाक की 6वीं कक्षा की छात्रा थी। नया नामांकन हुआ था। दीपावली की छुट्टी में परिजन के साथ अपने घर इचाक थाना क्षेत्र के डाटी घर जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने उलियाते पहुंचे डीजी लोकेश मिश्रा। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी जो तौर पर है। ज़्यादा लेने के लिए शुक्रवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा भी वहां पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी को समय पर पूरा काम करने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी में PMPVTG डेवलपमेंट मिशन करेंगे लॉन्च। जिले के जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी जिले में PMPVTG डेवलपमेंट मिशन का शुभारंभ करेंगे। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री इस मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों की घोषणा भी करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा यहां विशेष व्यवस्था शिविर कल्याण लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री के आगमन के एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी इसका मॉक ड्रिल करेंगे। कमजोर आदिवासी समूहों की स्थिति में लाना है सुधार। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके लिए केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व घोषणा सड़क तक बेहतर पहुंच जैसी छोटी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। तो दूसरी ओर झारखंड में धनतेरस पर झारखंड में 702 डीड की हुई रजिस्ट्री। सरकार को मिला 32 करोड़ का राजस्व। धनतेरस पर पूरे राज्य में 702 डीड की रजिस्ट्री हुई है। राज्य सरकार को लगभग 32 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। लगभग 450 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद बिक्री होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 49% अधिक संपत्ति की खरीदारी हुई है। पिछले वर्ष 472 डीड की रजिस्ट्री हुई थी। गजरक की धनतेरस पर निबंधन कार्यालयों में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए भीड़ रही। देर शाम तक रजिस्ट्री होती रही। रांची सहित पूरे झारखंड में 800 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुक कराया था, लेकिन देर शाम तक 7,702 डीड की रजिस्ट्री हो पाई। रांची के निबंधन कार्यालय में 163 डीड रजिस्ट्री हुई। जिला अवर निबंधन कार्यालय में जमीन प्लेट खरीदारों की सबसे अधिक भीड़ रही। दूसरी ओर झारखंड में हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना। जिले के झारखंड हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। बीज ग्राम को बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। जिले के अपने आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार की संस्थाएं कोर्ट में दर्ज झूठे मामलों में क्यों गंभीर नहीं है। शपथ पत्र दायर करने के लिए बार बार समय लिया जा रहा है। जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर JSSC की तरफ से एक बड़ी सूचना। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है और इसकी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 28 व 29 नवंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने इससे संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में सूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और 16 और 17 दिसंबर थी परीक्षा की तारीख। इससे पहले JSSC ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को तय की गई थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्थानक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है। इस वजह से कई छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद ही आयोग ने परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़ा। अगर हम बात करें झारखंड के मौसम को लेकर के, तो कि दीपावली पर झारखंड
झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। बता कि झारखंड में अभी मौसम का मिजाज शुष्क है और आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो 11 नवंबर को मौसम साफ रहेगा। 12 नवंबर से आंशिक बादल छा सकते हैं। इससे न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। 12 नवंबर से छा सकते हैं आंशिक बादल। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 11 नवंबर को आसमान साफ रहेगा व मौसम शुष्क रह सकता है। 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार अपडेटेड समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है कि खबर पसंद आई हो, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।